गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी को धर्मेंद्र मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देख रहे थे, आज की क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अभी तक यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले का जो भी लेक्चर अवेलेबल है आप लेक्चर बाय लेक्चर करके देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि cos x बराबर -1/2 है और कहा जा रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि cos x का मान जब -1/2 है तो अब बताइए क्या 5 अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो को बताना है। अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या रेशियो को बताना है। तो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा, तो cos x के अलावा जैसा कि आप जानते हैं क्या, एक sin x होगा, एक क्या tan x होगा, एक आपका cot x होगा, एक आपका sec x होगा और एक आपका cosec x होगा। इसका वैल्यू बताना है। कब, तो जब x कहां पर है तो कहा जा रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां पर है तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहां पर आप लिखिए क्या, तो सिंस cos x बराबर क्या, cos x बराबर क्या आप जानते हैं, तो आप cos x बराबर जानते हैं कि b बाई क्या h होता है, बेस अपॉन क्या हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पर देखिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है cos x का वैल्यू -1/2, लेकिन फिलहाल में हम लोग क्या लिखेंगे 1/2। क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। ये cos x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यही रीजन है कि ये निगेटिव लगाया गया है। निगेटिव लगा करके सिर्फ क्या इसको ये बता दिया गया कि ये थर्ड में है। अब देखिए आप जानते हैं क्या, ऊपर वाले को बेस बोला जाता है, तो बेस क्या है, बेस आपका 1 हो गया। हाइपोटेनियस क्या, तो हाइपोटेनियस आपका 2 हो गया। आपका परपेंडिकुलर क्या, तो पता नहीं है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या, तो जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस में क्या, तो बेस का स्क्वायर रूट ओवर होता है। तो जब परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या है आपका 2 है, तो ये क्या 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से घटा लीजिए 3, ये रूट में है, रूट में हो गया। यानी आपको P मालूम हो गया, B मालूम है, H मालूम है। अब क्या इन सभी का वैल्यू बता सकते हैं। जैसे यहाँ आप लिखिए sin x बराबर क्या जानते हैं, आप जानते हैं P बाई क्या, तो P बाई होता है H, परपेंडिकुलर अपन क्या हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो जब sin x बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो P का मान क्या है बाबू, तो P का मान आया है √3 अपन में H का मान क्या है, तो H का मान है 2। अब देखिए sin x का वैल्यू क्या √3/2 आया, लेकिन x कहां पर है, तो कहा जा रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां पर स्थित है, तो तीसरे चतुर्थांश में है। तो जब x तीसरे चतुर्थांश में है तो आप बताइए कि sin x का जो मान होता है वो तीसरा में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या tan x, तो यहाँ पे लिखेंगे tan x बराबर क्या, तो tan x बराबर आप जानते हैं P बाई क्या होता है B। तो जब P बाई B, तो P का मान क्या है, तो P का मान आपका आया है √3, B का मान क्या है 1। लेकिन जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan x का पॉजिटिव होता है, तो इसको जस्ट का तस छोड़ देंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग लिखेंगे cot x, तो cot x का मान क्या होता है, तो B बाई P, तो B बाई P, तो B का मान 1 और P का मान क्या, तो P का मान है √3। लेकिन जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में cot भी होता है क्या पॉजिटिव, तो जब cot भी पॉजिटिव होता है तो जस्ट का तस रहेगा। उसके बाद क्या, तो sec x बराबर आप क्या जानते हैं, तो sec x बराबर जानते हैं कि आपका h अपॉन क्या b होता है। जब h अपॉन b, तो h का मान क्या, तो h का मान आपका है 2, b का मान क्या, तो b का मान है 1।
लेकिन एक बात और जानते हैं कि sec x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या निगेटिव होता है, तो इसके लिए साइन क्या माइनस लग जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद cosec x, तो आप जानते हैं cosec x बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि h अपॉन क्या, तो h अपॉन p होता है। जब h अपॉन p तो h का मान क्या है 2, p का मान क्या तो √3, यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसके लिए साइन क्या माइनस होगा। ये आपका क्या, ये आपका पहले का सोल्यूशन आपका हो चुका है। इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और क्या फिफ्थ है। इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी हम HW के रूप में दे रहे हैं आपको क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या, तो सेकंड में दिया गया sin x का मान क्या 3 बटा दिया गया 5 और कहा जा रहा है कि x कहां पर है, तो कहा जा रहा है कि x लाइज इन, x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। x कहां पर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, 3 में दिया गया cot x का मान क्या 3/4 है और कहा जा रहा है कि x लाइज इन क्या, तो कहा जा रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में sec x का जो मान है वो आपको दिया गया 13/5 और कहा जा रहा है कि x लाइज इन क्या, तो x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और 5 में क्या, तो 5 में दिया गया tan x बराबर क्या, तो tan x बराबर 5/-12 और कहा जा रहा है कि x लाइज इन क्या, तो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तब आपको क्या अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो 6 में आपको दिया गया है sin 765 डिग्री। कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। उसके बाद 7 नंबर हम लोग देखेंगे। 7 में क्या है, तो 7 में आपका है cosec -1410 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए बाबू हम लोग करेंगे क्या, ये आपको दिया गया क्या, तो sin 765 डिग्री। तो जब sin 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो आप एक काम कीजिए, ये sin का साइन छोड़िए, 765 है, इसको क्या आप 4 पाई और प्लस, चूंकि जानते हैं कि पाई का मान जो है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में यदि 4 से गुना किया जाए तो 18 × 72 720 डिग्री होगा। तो इस 720 डिग्री में यदि हम जोड़ दें क्या 45 डिग्री ऐसे, तो 45 और प्लस 20 65 होगा क्या, तो जी होगा। तो जब ये होगा तो 765 डिग्री को 4 पाई प्लस 45 डिग्री आप लिख सकते हैं। ये आपका अब क्या हो गया, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा हो गया। अब साइन 4 पाई प्लस थीटा है, तो यहां पर देखिए ये आपका 4 पाई है। आप ये जानते हैं साहब कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक चक्कर घूमता है तो यह 2 पाई रेडियन बनता है, 2 चक्कर घूमेगा तो 4 पाई, लेकिन 2 चक्कर घूमने के बाद कितना 45 डिग्री और घूम जा रहा है, यानी क्या तीसरा चक्कर में नंबर लगा ले है, यानी 2 चक्कर कंप्लीट घूम गया और उसके बाद तीसरा में नंबर लगा ले, यानी कहां पर है, तो ये फर्स्ट में है। तो जब यह फर्स्ट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो आप जानते हैं कि जो साइन है वो आपका होता है पॉजिटिव, तो प्लस साइन रहने दीजिए। अब देखिए यह साइन है, साइन आपको 4 पाई पर चेंज करता है कि नहीं, तो नहीं करता है। जैसा कि आपको नोट में बताया गया था कि आपको 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई डॉट n पाई पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करता है। तो जब चेंज नहीं करता है तो साइन है तो साहब ये साइन में रहेगा। अब थीटा की जगह 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये साइन 45 है तो साइन 45 का मान जानते हैं कि 1/√2 होता है, तो यही आपका क्या आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, या आप कहीं क्या कहीं बक्सा बनाकर क्या भले लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जैसा कि 7 में क्या साहब, तो 7 में दिया गया cos x माइनस में 1410 डिग्री, ये आपका है, इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि सिंस cosec माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो cosec माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस cosec थीटा होता है। तो जब cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, यानी ये माइनस पहले आ जाता है और यहां से हट जाता है माइनस,
तो ये आपका माइनस पहले आ जाएगा तो क्या होगा, तो ये आपका होगा कॉसेक 1410 डिग्री। ये आपका ऐसे हुआ साहब। अब आप देखो ये माइनस का माइनस कॉसेक का कॉसेक ये 1410 डिग्री है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई और माइनस में क्या, माइनस में 30 डिग्री। कैसे, ये आपका 8 इंटू पाई, पाई का मान जानते हैं 180 डिग्री। 180 में 8 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 18 44, यानी ये 1440 डिग्री हो रहा है। तो जब ये 1440 डिग्री हो रहा है तो 1440 में से यदि हम 30 डिग्री घटा दें तो क्या 1410 डिग्री बचेगा साहब, तो जी बचेगा। तो जब ये बचेगा तो ये माइनस का तो माइनस रहने दीजिए। अब आप ये देखिए ये 8 पाई माइनस 30, ये 8 पाई में से कुछ ना कुछ घट रहा है। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक चक्कर घूमेगा तो 2 पाई रेडियन बनेगा, 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई, 4 चक्कर में 8 पाई। लेकिन ये 4 चक्कर से 30 डिग्री कम है, यानी कहां पर है, चौथा चक्कर ये घूम रहा है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहीं पर आ गया है। क्योंकि 30 डिग्री और यहाँ घूम जाता तब ये क्या क्रॉस करता, लेकिन क्या ये 8 पाई से 30 डिग्री कम है, यानी कहां पर है, फोर्थ में है। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश में है, तो फोर्थ में कॉसेक तो होता है निगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगाइए निगेटिव। अब देखिए कॉसेक का कॉसेक ये 8 पाई है, तो 8 पाई पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है कि नहीं, तो 8 पाई पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करता है। तो जब चेंज नहीं करता है तो कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। अब थीटा की जगह 30 डिग्री है तो आपका 30 डिग्री होगा। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। यही आपका क्या, यही आपका आंसर हुआ। उसके बाद क्या, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है साहब, तो 8 में दिया गया है 10 19 पाई अपॉन में क्या 3। ये आप कैसे, अब इसका क्या वैल्यू बताना है। तो जब इनका वैल्यू बताना है साहब, तो यह 10 का 19 पाई अपॉन 3 है, डायरेक्ट इसका वैल्यू तो बता नहीं सकते हैं। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई और प्लस पाई बाई 3, या आप ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो ये 76 या 18 19 पाई अपॉन 3 हो रहा है। अब ऐसे लिखने से मेरे को ये पता चल गया कि ये जो टर्म आया कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है साहब, कौन सा क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखिए 6 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब ये 3 चक्कर घूम गया या ये चौथा चक्कर में नंबर लगा ले। ठीक है, यानी ऐसे आप जानते हैं 1 चक्कर घूमेगा तो 2 पाई, 2 चक्कर घूमेगा तो 4 पाई, 3 चक्कर घूमेगा तो 6 पाई, लेकिन 6 पाई के बाद 30 डिग्री सॉरी पाई बाई 3 यानी क्या 60 डिग्री और घूम गया है। यानी क्या ये यहाँ पर है, लगभग यहाँ पर ऐसे है। ये 45 के बाद क्या है 60 के तकरीबन में 60 पे है। तो जब 60 पाई यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव। तो जब ऑल पॉजिटिव होता है तो ये 10 भी क्या होगा, 10 भी आपका पॉजिटिव होगा। तो पहले तो साइन प्लस रहने दीजिए। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि आपका 6 पाई है तो 6 पाई पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये 10 है तो साहब 10 रहेगा। थीटा की जगह पाई बाई 3 है तो ये आपका पाई बाई 3 होगा। ये आपका 10 पाई बाई 3 हो गया, यानी 10 60 और 10 60 का वैल्यू 20। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या 11 तो नहीं है 10, आप 10 देख लीजिए। 10 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 हम लिख दे रहे हैं, 9 आप लोग ट्राई करेंगे। 9 में आपको दिया गया साहब क्या, तो साइन दिया गया है माइनस में, साइन माइनस में 11 पाई अपॉन क्या 3 है। ये आप कैसे, इसको आप ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, तो 10 में आपको दिया है कॉट माइनस में 15 पाई अपॉन में दिया गया 4। ये आपको ऐसे, इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करना है तो ये कॉट माइनस थीटा है, आप जानते हैं क्या, तो कॉट माइनस थीटा बराबर क्या, तो माइनस कॉट थीटा। तो जब माइनस कॉट थीटा तो माइनस पहले आएगा। ये कॉट का कॉट, थीटा की जगह 15 पाई अपॉन में 4, तो अपॉन में आपका 4। ये माइनस का माइनस कॉट का कॉट, ये 15 पाई अपॉन 4 है। 15 पाई अपॉन 4 को क्या, ये 4 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या,
कैसे, जब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो 4 चौका 16, 16 में से घटेगा 15 आएगा, यानी आपका 15 पाई बाई 4 आ रहा है। कौन तो बंदा बोले कि प्लस इसमें क्यों नहीं किए हैं बाबू, प्लस करोगे तो ये 4 चौका 16 और 1 17 न हो जाएगा, तो मेरे को 15 है ना चाहिए, तो ये आपका क्या 4 पाई माइनस पाई बाई 4 मैंने कर दिया, माइनस का माइनस। अब देखिए 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये 4 पाई से कुछ ना कुछ कम है, तो जब 4 पाई से कुछ ना कुछ कम है इसका मतलब क्या, एक चक्कर घुमा तो 2 पाई, 2 चक्कर घूमता तो 4 पाई होता, लेकिन 2 चक्कर से कुछ ना कुछ पहले है, इसका मतलब कहाँ पर है, इसका मतलब इसमें है, ये और ये के बीच में यानी फोर्थ में है, तो जब फोर्थ में है तो फोर्थ में कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव, तो फोर्थ में कॉट जानते हैं कि नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में मान ली कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव और बाकी अदर क्या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। ये अब 4 पाई है, 4 पाई पर तो अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता नहीं है, ये कॉट है तो कॉटे में रहेगा और थीटा की जगह पाई बाई 4 है तो ये पाई बाई 4 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट पे आता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका 1 आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका क्या, तो आपका एक्सरसाइज 3.2 एंड हुआ। अधिक जानकारी जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। थैंक यू।